भगवान के रेहे से शांति। आइए हम भगवान की बात ध्यान से सुने। दो शब्दों में वह हमें बताते हैं कि बिना किसी गलती या शक के शांति कैसे पाई जाए। हमारे पिता, पहला शब्द पिता इंसानी इतिहास में सबसे बड़ी धार्मिक क्रांति है। दुनिया के लोगों को पता नहीं था कि भगवान कैसे है। कुछ लोग उनकी तुलना भयानक जानवरों से करते थे, कुछ जानवरों से, और यूनानियों ने उन्हें नकली इंसान का रूप दिया और इंसानों के सभी पापों का इल्जाम उन पर लगाया। सबसे भयानक चीजों में से एक जिसका उन्होंने उन पर आरोप लगाया वह थी इंसानों की बलि लेना। भगवान ने हिब्रू लोगों से बात की क्योंकि वह चाहते थे कि लोग इंसान बने ताकि उनके लोग सभी इंसानों तक भगवान के प्यार का संदेश पहुंचा सके। यह बात कि सच्चे भगवान ने इंसानों से बात की एक चमत्कारी, अविश्वसनीय और अद्भुत घटना थी। हिब्रू लोग उन्हें यहोवा सबाओथ या सेनाओं का भगवान कहते थे। उन्हें मिस्र में गुलामी से बचाए जाने और फिरौन, जिसने उन्हें आज़ादी देने से इनकार कर दिया था, को खत्म किए जाने का अनुभव था। बाद में उन्होंने उन लड़ाइयों में चमत्कारी जीत हासिल की जिन्हें जीतना इंसानों के लिए नामुमकिन लगता था। भगवान ने एक लोगों के तौर पर उनकी मदद की। हम भजन संहिता में देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने और लड़ाइयों में उनकी मदद करने के लिए भगवान से गुहार लगाई, और उन्हें पता था कि अगर उन्होंने भगवान को छोड़ दिया और उनकी बात नहीं मानी तो वह उन्हें छोड़ देंगे और लोग अपनी लड़ाइयाँ हार जाएंगे। उन्होंने उन्हें अपने लोगों के महान भगवान के रूप में देखा जिन्होंने उनकी रक्षा की और उनकी मदद की, जिन्होंने उन्हें सही कानून और कई आशीर्वाद दिए। 30 और 33 एडी के बीच नासरत के यीशु ने हमें भगवान के बारे में कुछ साफ और अद्भुत बातें सिखाईं। भगवान हमारे पिता है, हमारे बनाने वाले है। वह पिता जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मुझे सिखाते हैं, मुझे सुधारते हैं, और अगर मैं अपने पापों और बेवकूफ़ी में लगा रहता हूँ तो गुस्सा होते हैं। वह अब सिर्फ लोगों के भगवान नहीं है, वह मेरे भगवान है, हर इंसान के भगवान है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि भगवान सभी देशों के सभी इंसानों के भगवान है। यह भगवान ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी जब उन्होंने अब्राहम से कहा था, तुम्हारे वंश के जरिए धरती के सभी देश आशीर्वाद पाएंगे। हाँ, भगवान का प्यार हमेशा आदम के सभी बच्चों के लिए रहा है, जो पूरी इंसानियत के पिता है। लेकिन भगवान का प्यार सोच से परे है। यह सिर्फ उनके पसंदीदा जीव इंसानियत के लिए प्यार नहीं है, यह एक पिता का प्यार है। एक पिता आपकी रक्षा करता है, आपको खाना खिलाता है, आपको सिखाता है, आपको अनुशासन सिखाता है ताकि आप खुद को या अपने जैसे किसी दूसरे इंसान को नुकसान न पहुंचा सके। एक पिता जो आपको समझता है, आपकी बात सुनता है, आपको जवाब देता है, आपको दिलासा देता है। ऐसा पिता भगवान है। वह एक ऐसा पिता है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और दूसरा शब्द भी कम शानदार नहीं है, हमारा। इसका मतलब है कि वह मेरा पिता है और हर दूसरे इंसान, हर जाति या देश का भी पिता है। और अगर वह इंसान पापी हो तो क्या होगा? मैं भी एक भाई या बहन हूँ, और भगवान उन्हें भी वही मौका देते हैं जो उन्होंने मुझे दिया है कि हम अपने पापों को माने, पछतावा करें, माफ़ी मांगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह से गुजारिश करें कि उनका भयानक बलिदान भी हम में से हर एक के उद्धार के लिए हो, कि वह हमें अपने कीमती खून से ढक दे और अब से उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीने में हमारी मदद करे, कि वह हमें बदलने में मदद करे। हमारा का यही मतलब है। दूसरे शब्दों में, दूसरे इंसान मेरे भाई और बहन हैं जिनके पास वही खास अधिकार और अधिकार है जो मेरे पास है। न तो उनके पास और नहीं मेरे पास दूसरों से ज्यादा अधिकार या खास अधिकार है। यह बहुत बढ़िया है कि भगवान के दिल में मेरी जगह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान के दिल में कितने दूसरे लोग हैं। जरूरी यह है कि मैं अपनी जगह न खो। यही शांति की चाबी है। मैं भगवान की बात मानकर बहुत नेक या एक भक्त ईसाई महसूस कर सकता हूँ। फिर भी अगर मैं अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करता और उन्हें नुकसान पहुंचाता हूँ,
तो मैं खुद को जजमेंट सीट पर रखता हूँ, बिना पछतावे और बदलाव के। भले ही इससे भगवान को बहुत दर्द हो, हम उनके पास हमें सजा देने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ते। और कौन जानता है, शायद हमें हमेशा के लिए अपने राज से बाहर भी कर दे। हम सभी के भगवान की आज्ञाओं का पालन करने का सीधा नतीजा यह होगा कि कोई लड़ाई, हमला, लूटपाट या अन्याय नहीं होगा। इसका मतलब है कि अन्याय भगवान को मंजूर नहीं है और बुरे लोग नेक नहीं माने जा सकते। और भगवान अपनी बहुत दया से हमें पछतावा करने, अपने अन्याय, अपनी हिंसा, अपने मतलब को छोड़ने का मौका देते हैं। सवाल यह है, क्या हम भगवान के दिए इस मौके को मानेंगे या हमारा घमंड हमें दबा देगा?